डियर स्टूडेंट्स कल मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 में 1, 2, 4 एंड 5 क्वेश्चन दिए थे। आज मैं आपको जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है 3rd एंड लास्ट 6 वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया उसमें कोई भी डाउट होता है यू कैन कॉल मी, मैसेज मी, ठीक है। सिंपल इक्वेशन के थ्रू अभी तक आपने सीखा कि क्या होती है इक्वेशन, वेरिएबल क्या होते हैं, आपने इक्वेशन कैसे बनानी है, कैसे लिखनी है, स्टेटमेंट के थ्रू कोई इक्वेशन लिखी है उसका स्टेटमेंट कैसे लिखना है, ये कल आपने सबने सीखा। और क्या सॉल्यूशन होता है किसी इक्वेशन का, और सेटिस्फैक्शन किसको बोलते हैं। दैट मीन्स कि अगर कोई वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, दैट मीन्स उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि उस वेरिएबल की वैल्यू जब हम उस इक्वेशन में रखेंगे, पुट करेंगे, तो वहाँ पर LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.1 का थर्ड क्वेश्चन था दैट सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब होता है कि इसमें आपको वेरिएबल की वैल्यू को चांस वाइज, सीरियल वाइज रखना होता है, और वहाँ पर जहाँ पर भी वैल्यू मैच नहीं करती, LHS और RHS इक्वल नहीं होता, वो एरर हो जाती है। और जब आप अदर नंबर का, अलग अलग नंबर का ट्रायल लेते जाते हो, तो वहाँ पर एक ऐसा नंबर आपको वेरिएबल का मिलता है, एक ऐसी वैल्यू वेरिएबल की मिलती है जिसके लिए LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। आप ट्रायल लेते जा रहे हो और आपकी एरर आती जा रही है, और उसके बाद एक ऐसा वेरिएबल की वैल्यू आपको मिलती है जिसके थ्रू वो आपके वेरिएबल का, उस इक्वेशन का सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं 5p + 2 = 17। तो कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अगर वेरिएबल की वैल्यू ऐसी हो जो कि LHS और RHS को इक्वल बना दे, तो वो वेरिएबल की वैल्यू उस इक्वेशन की सॉल्यूशन हो जाती है। दैट मीन्स वो वेरिएबल की वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू उस वेरिएबल की वैल्यू सीरियल वाइज 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके लेनी है, और जिस भी नंबर में LHS और RHS इक्वल आ जाते हैं, दैट मीन्स उसमें जिसमें भी वेरिएबल की वैल्यू आपने 1 ली, तो उसमें अगर LHS RHS नहीं इक्वल आया, दैट मीन्स वहाँ एरर आ गई। अगर वेरिएबल की वैल्यू 2 ली तो वहाँ पे LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो वो भी एरर आ गई। ऐसे ही अगर 3 में आपने लिया, उसमें इक्वल आ गई, दैट मीन्स जो वेरिएबल इक्वल टू 3 है वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं 5p + 2 = 17। तो RHS पे आपको मोस्टली कांस्टेंट अभी मिलेगा, और LHS पे ही आपको वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर in trial error method we need to take serial wise value of variable, and when LHS are RHS equal for the value of the variable, then our equation will be सॉल्व। तो वहाँ पर आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, और वहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो सॉल्यूशन होगा उस वेरिएबल की वैल्यू जो उस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले p = 1 रखते हैं गिवन इक्वेशन में। तो 5 LHS में 5 × 1 और +2, तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर देखिए 5 × 1 + 2 हो जाएगा 5 + 2, दैट मीन्स 7, और जो कि RHS के इक्वल नहीं है, 7 डज नॉट इक्वल्स टू 17, दैट्स वाई p = 1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। उसके बाद p = 2 पुट करते हैं, पुट p = 2 इन इक्वेशन। तो 5 × 2 + 2, जहाँ पर p है वहीं पर तो आप p की वैल्यू पुट करोगे, तो 5 × 2 + 2, तो 5 2 = 10 + 2, तो 12 is also not equals to 17, that means LHS does not equals to RHS। तो ये p = 2 भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। अब p = 3 पुट करते हैं। तो p = 3 जब आप पुट करोगे तो इक्वेशन है 5 × p + 2 = 17। तो आप LHS में पुट करोगे क्योंकि LHS में ही वेरिएबल है आपके पास। तो 5 × 3 + 2 LHS में, तो 5 3 = 15 और +2
इज इक्वल टू हो जाएगा 17। तो 17 आपको मिल गया जो कि RHS में भी है, दैट मीन 17 इज इक्वल टू 17 और LHS इज इक्वल टू RHS। सो P इज इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर आपने ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू P इज इक्वल टू 3 पर आपने सोल्यूशन फाइंड कर लिया। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा सबको आई थिंक। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या है, आपको सीरियल वाइज वेरिएबल की वैल्यू रखनी है और जिस भी वेरिएबल के वैल्यू के लिए वो इक्वेशन LHS और RHS इक्वल बना देती है, वो वेरिएबल की वैल्यू उस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाती है। दैट मीन्स वो वेरिएबल की वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें 2 क्वेश्चन थे, एक पार्ट मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट पार्ट आपको करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कुछ लेंदी स्टेटमेंट दी होगी। अभी आपको एक लाइन की स्टेटमेंट दी हुई थी, आधी लाइन की स्टेटमेंट दी हुई थी, उससे आपको एक इक्वेशन बनानी थी, बट आपको थोड़ी सी लेंदी स्टेटमेंट दी होगी, लैंग्वेज प्रॉब्लम दी होगी, उसके थ्रू आपको एक इक्वेशन को सेटअप करना है। और वो मैंने आपको कल बताया भी था कि कोई भी वेरिएबल कहीं पे भी आपको अननोन कोई ऐसी चीज़ दिख रही हो जो कि आपको नोन नहीं है, तो तुरंत आप उसको क्या कर लोगे, लेट कर लोगे एक वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर उसका यूज़ होगा। स्टार्ट करते हैं। सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले इसकी हिंदी निकालनी पड़ेगी। इरफान ने बोला कि उसके पास 7 मार्बल ज़्यादा हैं, 7 मार्बल मोर देन, 7 मार्बल ज़्यादा हैं देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज़। परमीत के पास जितने मार्बल हैं उसका 5 टाइम्स, परमीत के पास जितने भी मार्बल हैं उसका 5 टाइम्स प्लस 7 मार्बल। 7 मार्बल ज़्यादा है और 5 टाइम्स किसके मार्बल के, परमीत के मार्बल से। दैट मीन्स 5 और मल्टीप्लाई परमीत मार्बल और प्लस 7 किसके पास हो गए, इरफान के पास हो गए। एंड इरफान हैज़ टोटल 37 मार्बल, और उसकी एक क्वांटिटी भी थी, उसका रिजल्ट दिया हुआ है कि उसके पास कितने मार्बल हैं, तभी तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड होगी। कल मैंने आपको जो गेम खिलाया था उसमें भी यही था कि आपने एक नंबर थिंक करने के लिए बोला उसको, और थिंक करने के बाद आपने कुछ कैलकुलेशन कराया उससे, और कैलकुलेशन के बाद उसी से रिजल्ट पूछा। तो यहाँ पर रिजल्ट किसका है, इरफान का ही तो है। तो यहाँ पर आपको जो इरफान के नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो किसके मार्बल पर डिपेंड कर रहे हैं, परमीत के नंबर ऑफ मार्बल पर डिपेंड कर रहे हैं। यस या नो, कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर परमीत के अगर हम मार्बल लेट कर लें, लेट द परमीत हैज एम मार्बल, एम नंबर ऑफ मार्बल। अगर हम परमीत के पास एम नंबर ऑफ मार्बल लेट कर लें तो एक चीज़ मुझे बताओ कि इरफान के पास कितने मार्बल हो जाएंगे। इरफान के पास हो जाएंगे 5 टाइम्स ऑफ परमीत मार्बल, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई एम, और उससे 7 ज़्यादा भी, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई एम और प्लस में 7। तो इरफान के पास कितने मार्बल हो जाएंगे, 5m प्लस 7 मार्बल। समझ में आ गया होगा। ये स्टेटमेंट आपने क्लास 6 में भी सीखा था बनाना, आपने स्टेटमेंट के थ्रू एक्सप्रेशन बनाना सीखा था। तो एक्सप्रेशन बन गया कि नहीं। अब जाहिर बात है इक्वेशन में क्या करेंगे, इज इक्वल टू, इक्वालिटी का साइन होता है, LHS और RHS होती है, तो वहाँ पर आपको इरफान के मार्बल दिए हुए हैं और उनकी क्वांटिटी कितनी है, उनकी क्वांटिटी है 37। तो 5m प्लस 1 7 जो आपने निकाला है ये तो एक एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेशन उसके नंबर ऑफ क्वांटिटी के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ मार्बल इरफान हैज इज इक्वल 37, तो 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 37। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। ट्रायल और एरर मेथड के थ्रू आप इसको m की वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि कौन सी m की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, या फिर इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा। समझ में आ गया ना। लेकिन फाइंड नहीं करना है क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ सेट अप एन इक्वेशन यहाँ पर करना है। ठीक है, सो सेकंड इसका पार्ट लेते हैं, 6 का सेकंड पार्ट। सो लक्ष्मीज फादर इज
Lakshmi's father is 49 years old. Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. अब मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पर्सन है या फिर कोई चीज़ है वो किसी दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है और उसकी आपको वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं जो चीज़ पे जिस चीज़ पे वो डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर लक्ष्मी फादर की एज, लक्ष्मी के फादर की जो एज है वो 49 ईयर्स दी हुई है ना। और लक्ष्मी के फादर की एज किसकी एज पे डिपेंड कर रही है? लक्ष्मी की एज पे। तो अगर हम लेट कर लें, लेट द लक्ष्मी एज इज एक्स ईयर्स, अगर लेट कर लें लक्ष्मी की एज है एक्स ईयर्स, तो ही इज 4 ईयर ओल्डर देन, ओल्डर का मतलब 4 साल बड़े, 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। तो 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, दैट मीन्स उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई लक्ष्मी एज, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई एक्स और प्लस 4 ईयर ओल्डर, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस में कितना? 4। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस में 4 ईयर, ये एज किसकी हो जाएगी? लक्ष्मी के फादर की एज। समझ में आ गया ना? तो लक्ष्मी के फादर की कुछ न्यूमेरिकल क्वांटिटी भी दी हुई है, वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी दी हुई है 49 ईयर्स। तो अब 3x प्लस 4, क्योंकि आपको इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन ये किसके इक्वल हो जाएगी? 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 49। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको लैंग्वेज अच्छे से रीड करनी है इसकी, और आपको समझना है कि कौन किस पर डिपेंड कर रहा है। जिस पर डिपेंड कर रहा है उसकी वैल्यू को आप फाइंड लेट कर लोगे, उसकी वैल्यू को आप वेरिएबल एज ए वेरिएबल लेट कर लोगे, और वेरिएबल को लेट करके फिर आप वहाँ से इक्वेशन को सेटअप कर लोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसी का पार्ट है, थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट। टीचर जो है उन्होंने क्लास को बताया कि जो हाईएस्ट, जिसने मार्क, जिस भी स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क पाए हैं, गेन किए हैं उनकी क्लास में, इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क प्लस 7। उसके जो मार्क्स हैं वो लोवेस्ट मार्क वाले स्टूडेंट के डबल हैं और उससे 7 ज़्यादा भी हैं। दैट मीन्स अगर उसके मार्क्स लोवेस्ट वाले के 10 हैं तो उसके हाईएस्ट वाले कितने मार्क्स होंगे? 10 मल्टीप्लाई 2, ट्वाइस उसका और प्लस 7, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 10, दैट मीन 20 और प्लस में 7, दैट मीन्स 27 मार्क्स उसके होंगे, किसके? हाईएस्ट वाले के। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर जो हाईएस्ट वाले स्कोरर के मार्क हैं वो लोवेस्ट स्कोरर के मार्क के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो अब लोवेस्ट स्कोरर वाले को आप लेट कर लोगे, लेट द लोवेस्ट स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स मार्क। जब एक्स मार्क हो गया तो हाईएस्ट स्कोर वाले के मार्क कितने हो जाएंगे? 2 ट्वाइस ऑफ लोवेस्ट स्कोर, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स और प्लस में कितना? 7 और है, तो प्लस 7, तो 2x प्लस 7 हाईएस्ट स्कोर मार्क हो गए। और फिर उसके बाद जो उसके मार्क हैं वो कितने हैं? द हाईएस्ट स्कोर इज 87, और हाईएस्ट स्कोर भी दिया हुआ है आपको यहाँ पर, कितना है? 87। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2x प्लस 7 किसके इक्वल हो जाएगा? 87 के। यहाँ पर देखिए, जो चीज़ आपको जो जो जिस पर डिपेंड कर रही है वो तो आप लेट कर लोगे, लेकिन जो डिपेंड कर रही है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन को सेटअप करना है। तो इक्वेशन को सेटअप करने के लिए इज गेट इस वर्ड का यूज होता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर इज 87, दैट मीन इज इक्वल्स 2 हो गया और 87 राइट हैंड साइड में चला गया। तो यहाँ पर 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 87, ये आपकी इक्वेशन बन गई। और सभी लोग ट्रायल एंड एरर मेथड से ये फाइंड भी कर सकते हैं कि इसमें कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगी, और सोल्यूशन होगी फाइंड कर सकते हो, और कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन आइसोसेलियस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। सबसे पहले आते हैं कि आइसोसेलियस ट्रायंगल होता क्या। तो
तो आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। अब जब दो साइड इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, करते हैं, जरा देखते हैं। ये एक ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर। तो ए बी और बी सी, सॉरी ए बी और ए सी, ए बी और ए सी इसमें इक्वल हैं। तो अब इनके सामने वाले एंगल जो आपके डबल लाइन वाले एंगल दिख रहे हैं बी और सी, ये दोनों इक्वल होंगे। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बिकॉज अपोजिट एंगल, ठीक है, आर इक्वल। ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, आपको मालूम है कि इंटीरियर एंगल का सम ट्रायंगल में कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यस या नो, होता है। तो अगर हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या लिख लें, 180 डिग्री, कोई गलत बात नहीं ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए अब, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस। वर्टेक्स का मतलब समझते हो, चोटी वाला, मतलब सबसे टॉप वाला जो एंगल है, दैट मीन्स टॉप वाला एंगल कौन सा है इसमें, एंगल ए एंगल जो है वो दोनों ही बेस एंगल से क्या है, डबल है। दोनों ही बेस एंगल से क्या है, डबल है। तो आपको मालूम है कि दोनों ही बेस एंगल तो फिलहाल आपस में इक्वल हैं। तो अगर हम लेट कर लें कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एक्स, तो एंगल सी भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स डिग्री। अब जब एक्स डिग्री दोनों एंगल हो गए तो मुझे बताओ कि एंगल ए कितना हो जाएगा, 2x डिग्री। अब इसकी वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो यहाँ से आप 2x, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, और बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल बी, x, और सी भी x, तो 4x। सारे लाइक टर्म है तो आप सबको ऐड कर सकते हो, तो 4x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपकी इक्वेशन बन गई। या फिर ऊपर वाली है आप इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट में मैं आपको कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं किसी इक्वेशन का, भाई अदर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड का तो आपने समझ लिया। अब अदर मेथड से डायरेक्टली आप कैसे फाइंड करोगे वेरिएबल की वैल्यू, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, और एक चीज़ और कि आप लोग जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखें और होमवर्क मुझे दिखाते रहें। और उसके बाद 3rd चैप्टर का आपका टेस्ट होगा, किसी भी दिन ले सकता हूँ मैं। सो मेक श्योर कि अपना रिवीजन करते रहें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।